हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेम। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ा था, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस एक्सेट्रा। आज हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, क्या क्या यूजेस होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। इट यूज्ड इन मेडिसिन्स एज एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग वाउंड्स, टीथ एंड ईयर। इनका जो यूज़ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वो एंटीसेप्टिक्स के रूप में होता है वाउंड्स को वॉश करने में, टीथ को एंड ईयर को वॉश करने में। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग डेलिकेट आर्टिकल लाइक हेयर, सिल्क, वुड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी होता है। It is also used for restoring the color of lead painting because it has oxidizing action on lead sulfate. It is used in the laboratory for detecting the presence of chromium, titanium, vanadium ions. जब भी हम लेबोरेटरी में आयंस का डिटेक्शन करते हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है क्रोमियम के, टाइटेनियम और वेनेडियम आयंस के डिटेक्शन में। 90% H2O2 इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 90% H2O2 का जो सोल्यूशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है इन सर्टेन हाई एक्सप्लोजिव रिएक्शंस, बहुत सारे हाई एक्सप्लोजिव रिएक्शंस में। ये यूजेस थे हमारे H2O2 के। अभी हमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करना है इसके। जब भी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो देखिए, H2O2 हैज़ ए स्क्रू स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक स्क्रू लाइक होता है। हाइड्रोजन एटम्स आर अरेंज्ड इन 2 डायरेक्शंस ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द एक्सिस जॉइनिंग टू द 2 ऑक्सीजन एटम। इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं 2 डायरेक्शन में, लगभग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो एक्सिस जॉइन होते हैं वो 2 ऑक्सीजन से होते हैं। There is a low barrier of internal rotation about the O band. The 2 OH bond lies in different planes is due to the repulsive between different bonding and non-bonding orbitals. Bonding और non-bonding orbitals के बीच में रिपल्सिव होने के कारण जो 2 OH bonds होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रखे जाते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं होते, ताकि इनमें जो रोटेशन हो वो फ्रीली हो सके, यानी कि जो रोटेशन का बैरियर है वो बहुत ही लो हो, फ्री रोटेशन पॉसिबल हो। तो ये जो कुछ बताया ये स्ट्रक्चर के बारे में था। द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व लैक ऑफ फ्री रोटेशन। जो आपका H2O2 होता है वो बहुत ही फ्री रोटेशन की फॉर्म है, यानी कि वहाँ पे जो रोटेशन बैरियर है वो बहुत ही लो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो मे बी कैसा होगा, कुछ ऐसा, यानी कि O और O का जो बॉन्ड होता है वो फ्रीली इस बॉन्ड के एक्सिस के थ्रू फ्रीली रोटेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो OH का जो ग्रुप है वो दोनों अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे बल्कीनेस नहीं होगी, स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करेगा। इस कारण यहाँ पे जो रोटेशन होगी वो फ्री होती है, लैक ऑफ फ्री रोटेशन होती है। यानी कि जो फ्री रोटेशन से क्या होती है, थोड़ा मतलब फ्री रोटेशन में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होती कि रोटेशन कैसी कराई जाए, ड्यू टू द मिनिमम लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि इनके जो लोन पेयर्स होते हैं उनमें मिनिमम रिपल्शन हो पाता है ऑक्सीजन एटम्स के में। तो ये जो था आपका स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या उनके यूजेस होते हैं। अभी पहले हमने ग्रुप 14, 13, 14 पढ़ा, फिर अभी 15 और 16 पढ़ा। मेनली जो है इनमें जनरल प्रॉपर्टी 16 में नहीं थी आपकी जो ऑक्सो एसिड से वो पढ़े हमने सल्फ़र के बारे में, जो सल्फ़र था, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ग्रुप 15 में। फिर हमने सल्फ़र के बारे में पढ़ा कि सल्फ़र के कौन कौन से आपके एसिड्स हैं, सल्फ़र कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करती है। उसके बाद हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टॉपिक क्लियर किया, उसमें प्रिपरेशन पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़े, यूजेस पढ़े। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस था ग्रुप 16 का वो कंप्लीट हो गया है। अभी आपका ग्रुप 17 हमें पढ़ना है जो हैलोजन फैमिली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।